सिकंदर ने पोरस को हराया, लेकिन भारत को नहीं जीत पाया। क्यों? दुनिया जीतने वाला सिकंदर, लेकिन भारत में आकर अचानक रुक गया। क्या आपको पता है कि जिस सिकंदर महान से पूरी दुनिया कांपती थी, वो भारत की सीमा पर आकर आगे बढ़ ही नहीं पाया? झेलम नदी के किनारे एक ऐसा राजा खड़ा था जिसके पास न पूरी दुनिया थी, न विशाल साम्राज्य, लेकिन था अदम्य साहस, राजा पोरस। क्या सच में सिकंदर भारत में हार गया था, या फिर उसकी अपनी ही सेना ने विद्रोह कर दिया था? क्या नंदा साम्राज्य की ताकत ने उसे डरा दिया? आज हम खोलेंगे 2300 साल पुराने इतिहास का वो सच जो आपको स्कूल की किताबों में नहीं बताया गया। वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि सच्चाई आपको चौंका देगी। इतिहास गवाह है, दुनिया ने कई महान योद्धा देखे हैं, लेकिन जब बात होती है सबसे बड़े विजेता की, तो एक नाम सबसे ऊपर आता है, सिकंदर महान। वह इंसान जिसने आधी दुनिया को घुटनों पर झुका दिया। लेकिन एक सवाल आज भी इतिहास से पूछा जाता है, सिकंदर भारत को क्यों नहीं जीत सका? 356 ईसा पूर्व यूनान के पेला नगर में जन्मा एक राजकुमार सिकंदर। पिता की मृत्यु के बाद महज 19 वर्ष की उम्र में वह मैसेडोनिया का राजा बना। सत्ता मिलते ही उसने एक सपना देखा, दुनिया को जीतने का सपना। ग्रीस, मिस्र, फारस, ईरान, एक के बाद एक साम्राज्य गिरते चले गए। कई राजा बिना युद्ध के सिकंदर के सामने झुक गए। ऐसा लगने लगा मानो सिकंदर अजेय है। लेकिन पूरब में एक ऐसी धरती थी जहां युद्ध केवल ताकत से नहीं, सम्मान से लड़े जाते थे। यह धरती थी भारत। भारत के उत्तर पश्चिम में झेलम नदी के किनारे एक शक्तिशाली राजा का शासन था। उसका नाम था राजा पोरस। राजा पोरस झुकना नहीं जानते थे। उनके लिए राज्य से बढ़कर आत्मसम्मान था। सिकंदर ने युद्ध से पहले संदेश भिजवाया, मेरी अधीनता स्वीकार कर लो। लेकिन जवाब आया, राजा राजा के सामने बराबरी से खड़ा होता है। युद्ध तय हो चुका था। झेलम नदी उफान पर थी, बारिश, कीचड़ और मौत। एक ओर सिकंदर की प्रशिक्षित सेना, दूसरी ओर भारतीय योद्धा और युद्ध के लिए तैयार विशाल हाथी। जैसे ही हाथी युद्धभूमि में उतरे, सिकंदर की सेना घबरा गई। घोड़े बिखर गए, पंक्तियां टूट गईं। यह पहला मौका था जब सिकंदर की सेना डगमगाई। राजा पोरस घायल थे, लेकिन पीछे नहीं हटे। कीचड़ में फंसे रथ के बावजूद वह आखिरी सांस तक लड़ते रहे। यह युद्ध न जीत था, न हार। दोनों ओर भारी नुकसान हुआ। अंत में जब राजा पोरस को सिकंदर के सामने लाया गया, तो सिकंदर ने पूछा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करूं? राजा पोरस ने कहा, राजा के साथ राजा जैसा। सिकंदर चुप रह गया। उसने राजा पोरस को उनका राज्य लौटा दिया, मित्रता का हाथ बढ़ाया। लेकिन इस युद्ध ने सिकंदर की आत्मा तोड़ दी थी। उसकी सेना आगे बढ़ने को तैयार नहीं थी। और यहीं भारत ने साबित कर दिया, यह भूमि जीती नहीं जाती। 323 ईसा पूर्व वापसी के रास्ते में सिकंदर की मृत्यु हो गई। विश्व विजेता का सपना अधूरा रह गया। इतिहास कहता है, सिकंदर को भारत में एक राजा ने नहीं, बल्कि भारतीय साहस ने रोका। वह राजा था, राजा पोरस।